विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। मित्रों, एमए पूर्वार्ध की कक्षा में, संस्कृत की कक्षा में आप सबका स्वागत है। हमने कल वेदांत सार प्रारंभ किया था और वेदांत सार के प्रारंभिक 2 श्लोक जिनको मंगलाचरण के रूप में कहा गया और विषय वस्तु का निर्देश जिसमें किया गया कि वेदांत सार को लिखने वाले आचार्य सदानंद कहते हैं कि मैं वेदांत सार नाम का ग्रंथ अपनी मति के अनुसार लिख रहा हूं। अब इससे आगे का अपन पढ़ते हैं कि वेदांत है क्या वस्तु। ये पहला ही प्रश्न है जिस प्रश्न के साथ साथ ये चीज प्रारंभ हो रही है। वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम तद उपकारीणि शारीरक सूत्रादीनि च। वेदांतो नाम, वेदांत उसका नाम है। किसका नाम है? उपनिषद प्रमाणम, जो उपनिषद के रूप में, प्रमाण के रूप में उपस्थित है। और तद उपकारिणी, उन सब के उपकारक जितने शारीरक सूत्र हैं। शारीरक का मतलब है शरीर से संबद्ध हो, तो शरीर और आत्मा से संबद्ध जितने भी सूत्र आदि हैं, तो ब्रह्म सूत्र उसमें प्रमुख है। ये सारे के सारे वेदांत के नाम से जाने जाते हैं। उपनिषद, प्रसिद्ध उपनिषदों की संख्या 1000 से अधिक है, लेकिन यहां पर उपनिषद कहकर के सीधा सीधा जो प्रसिद्ध उपनिषद हैं 11, वो उपनिषद और उन सब उपनिषदों को के लिए उपकारक क्या? उसका उपकार करने वाला तो वेदांत, ब्रह्मसूत्र, ये दोनों के दोनों वेदांत के नाम से जाने जाते हैं। अब वेदांत में एक चीज और है जिसको अपन को समझना है। वेद माने वेद, जिसको वेद ज्ञान कहते हैं, और अंतः माने सार। वेद का अर्थात ज्ञान का जो सार है वो वेदांत कहलाता है। ज्ञान का सार क्या है? ज्ञान 2 प्रकार का है, जिसको अपन यूं कह दें कि वेद में विद्या और अविद्या के नाम से जो कहा गया है, तो जिसको विद्या कहते हैं और जिसको अविद्या कहते हैं, तो जो विद्या है जिसके द्वारा हमारे सारे कलमश दूर हो जाते हैं और हमारा जो उद्देश्य है धर्मार्थ काम मोक्ष की प्राप्ति, उसमें सफल होते हैं, उसका नाम वेदांत है, उसका नाम ज्ञान है, उसका नाम ज्ञान का सार है, उसका नाम विद्या है। अभी कहता है कि अस्य वेदांत प्रकरणत्वात् तदीयैरेव अनुबंधैस्तद्वक्ता सिद्धेर न ते पृथक आलोचनीयाम्। वेदांत सार के लिए अतिरिक्त अनुबंध चतुष्टय कहने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वेदांत सार वेदांत का ही एक प्रकरण ग्रंथ है। तो जो वेदांत के अपने आप में अनुबंध चतुष्टय हैं, उनकी सिद्धि इस तरह समझ लेनी चाहिए। अर्थात जो वेदांत का अनुबंध चतुष्टय है वही वेदांत सार का भी अनुबंध चतुष्टय है, उसको अलग से कहने की आवश्यकता नहीं है। और वो क्या क्या है? तत्र अनुबंधो नाम अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि। अनुबंध चतुष्टय में 4 चीजें हैं। पहला है अधिकारी, दूसरा है विषय, तीसरा है संबंध और चौथा है प्रयोजन। तो इसलिए इन चारों को अनुबंध चतुष्टय कहते हैं। अधिकारी क्या है? कि वेदांत दर्शन को पढ़ने और जानने का अधिकार किसको है, समझने का अधिकार किसको है, एक जिसको अधिकारी कहेंगे वो। दूसरा विषय, विषय क्या है? यानी वेदांत दर्शन में क्या विषय वस्तु पढ़ी जाएगी, ये विषय है। तीसरा संबंध, जो पढ़ने वाला है उसका और जिसको पढ़ना है उसका परस्पर क्या संबंध है, ये तीसरा। प्रयोजन, चौथा प्रयोजन है कि क्यों पढ़ा जा रहा है, क्या आवश्यकता है वेदांत दर्शन को पढ़ने की। ये 4 प्रश्न हैं। इन चारों को एक साथ कर करके कहा अनुबंध चतुष्टय। तत्र अनुबंधो नाम अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि। अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन, इन 4 को अनुबंध चतुष्टय कहते हैं। अब 4 को अनुबंध चतुष्टय कहते हैं तो पहला क्या है? अधिकारी। अधिकारी कौन है उसके बारे में अगला वाक्य बोल रहे हैं। अधिकारी तो विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन आपाततो अधिगत अखिल वेदार्थो अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्त उपासनानुष्ठानेन निर्गत निखिल कलमशतया नितांत निर्मल स्वांत साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता अधिकारी। अधिकारी क्या है?
ये प्रमाता जो है अधिकारी है। मैंने प्रारंभ में एक वाक्य कहा था कि 4 शब्द हैं, प्रमा, प्रमेय, प्रमाण और प्रमाता। तो प्रमा का अर्थ है ज्ञान, प्रमेय का अर्थ है ज्ञातव्य पदार्थ, प्रमाण का अर्थ है जानने का साधन और प्रमाता का अर्थ है जो जानने वाला व्यक्ति है वो। तो अधिकारी वो है जो जानना चाहता है, जो वेदांत दर्शन को पढ़ना चाहता है। और उसके विषय में इन्होंने 2-3 लक्षण दिए हैं। विधिवत अधीत वेदांग वेद वेदांगत्वेन, जिसने वेद और वेदांग को विधिवत अधीत माने पढ़ लिया है और उसके पढ़ने के परिणाम स्वरूप अधिगत अखिल वेदार्थ, संपूर्ण वेदार्थ को उसने अधिगत कर लिया है। एक तो यह है कि मैंने शास्त्र पढ़ा है और एक यह है कि मैंने शास्त्र को पढ़ने के बाद समझा भी है। तो यहाँ पर अधिगत का अर्थ है समझना, कि उसने संपूर्ण वेद वेदांगों को विधिवत पढ़ा और पढ़ने के बाद उसको समझा है। और समझ करने के क्या किया, अस्मिन जन्मनि जमांतरेवा, माने वो चाहे 1 जन्म में 2 जन्म में कितने ही जन्मों तक वेद वेदांग को पढ़ते हुए और समझ पाया है। और समझ करके काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम, काम्य जो इच्छा के अनुसार अपनी इच्छा से किए जा रहे कर्म हैं, निषिद्ध जिनको नहीं करना चाहिए, तो काम्य जो करने हैं उनको और जो निषिद्ध नहीं करने हैं उनके, इन सबके साथ साथ नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपस्थान उपासना और अनुष्ठान, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, प्रायश्चित कर्म, उपासना कर्म, इन सबके अनुष्ठान के द्वारा, माने 2 चीजें हुई पहले, एक काम्य कर्म और एक निषिद्ध कर्म, जो करने चाहिए वो कर्म और एक जो नहीं करने चाहिए वो कर्म। इन दोनों को साथ रखते हुए फिर क्या क्या करना है, नित्य कर्म, नित्य कर्म जिसको अपन जानते हैं नाना धोना आदि, नैमित्तिक कर्म किसी निमित्त विशेष के कारण से किए जाने वाला कर्म, प्रायश्चित कोई गलती हो गई है उसके पश्चाताप के रूप में किया जाने वाला प्रायश्चित कर्म, फिर उपासना और अनुष्ठान। इन सब करने के द्वारा, इन सबको करके निर्गत निखिल कलमशतया, संपूर्ण अपने अंतःकरण का और बाह्यकरण का जितना कलमश है, जितनी बुराइयां हैं, उन सबको निर्गत निकाल करके नितांत निर्मल स्वांत, पूरी तरह से जिसका अंतःकरण निर्मल हो गया है, साफ हो गया है, ऐसा व्यक्ति। और ऐसा व्यक्ति भी, ये एक लक्षण हुआ। दूसरा, साधन चतुष्टय संपन्न हो, जिसके पास 4 साधन हो, वो प्रमाता, वो जानने का वाला व्यक्ति अधिकारी कहलाता है। इसमें 2 चीजें दी है अधिकारी में। पहली तो यह है कि संपूर्ण वेद वेदांग को जिसने जन्म जन्मांतर तक अच्छी तरह से पढ़ करके समझ लिया हो, और समझने के बाद, क्योंकि वेद में 2 ही चीजें हैं, एक तो विधि और एक निषेध। तो जो विधि है उसको करना है, निषेध है उसको नहीं करना है। इसके साथ नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना और अनुष्ठान, इन सबको करके जिसने अपने कलमश को, अपने अंतःकरण को पूरी तरह से साफ कर लिया है, ऐसा व्यक्ति जो साधन चतुष्टय, दूसरी बात है साधन चतुष्टय से संपन्न है, वो जानने का वाला व्यक्ति अधिकारी कहलाता है। तो अपन ने आज यहाँ तक की बात की है, इससे आगे अपन कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।